मानेंगे नहीं, से होली बाद फिर शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव करेंगे। देखिए प्रदर्शन तो चारों तरफ से हो रहा है, और भी कुछ कहना है? हाँ बताइए। देखिए, हमारा जो चयन का प्रक्रिया नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, आप नोटिफिकेशन का कंडिका नंबर 2 को पढ़िएगा तो चयन की प्रक्रिया लिखी हुई है। पढ़ के नोटिफिकेशन मूलभूत चीज होता है। जिस प्रकार से भारत में लॉ एंड ऑर्डर को पालन करने के लिए संविधान है, तो प्रतियोगी परीक्षाओं को कंडक्ट कराने के लिए उसका मूल जो चीज़ होती है वो विज्ञापन होती है। आपने आज के अखबार में देखा होगा, रेलवे ने एक नोटिस निकाली है कि नोटिफिकेशन के अगेंस्ट नहीं जा सकते। उसी के आधार पर रेलवे मंत्रालय ने मीटिंग कर करके उन्होंने निर्णय लिया और कहा कि जो एनटीपीसी का है 20 गुना रिजल्ट हम देंगे और ग्रुप डी में 2 एग्जाम नहीं कराया जाएगा। इस बात को स्वीकार किया, मतलब ये बिल्कुल साबित होता है कि नोटिफिकेशन में वायलेशन संभव नहीं है। हमारे नोटिफिकेशन के कंडिका नंबर 2 में इस बात का वर्णन है कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों का उच्च प्राप्तांक से निम्न प्राप्तांक के क्रम घटते क्रम में शिक्षा विभाग बिहार पटना से विषयवार कोटिवार पद का विवरण उपलब्ध कराए जाने के बाद कुल पदों के बराबर अभ्यर्थियों को विषयवार एवं कोटिवार मेघा सूची अर्थात मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। मेरिट लिस्ट की बात हमारे विज्ञापन में है, तभी हमारे रिजल्ट कार्ड में मेरिट लिस्ट है। उसके बाद आइए कंडिका नंबर 12 में हमारा लिखा हुआ है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 में विषयवार एवं कोटिवार कुल पदों के बराबर उत्तीर्ण विद्यार्थियों को मेघा सूची तैयार की जाएगी अर्थात मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। तदनुसार प्रमाण पत्र निर्गत किए जाएंगे। यानी प्रमाण पत्र उन्हीं अभ्यर्थियों को दे जाने थे जो मेघा सूची में आएंगे, परंतु शिक्षा मंत्री के एक कथन के कारण प्रमाण पत्र सभी क्वालिफाइड को दिया गया है, जिससे हमें कोई आपत्ति नहीं। आपत्ति इस बात का है कि मेरिट लिस्ट में आए नोटिफिकेशन के अनुसार 30,600 अभ्यर्थियों की नियोजन के माध्यम से ही नियुक्ति कराइए और बिहार में क्वालिटी एजुकेशन की स्थापना किया जाए। समझ रहे? आप कंडिका नंबर 13 को भी आप पढ़ लीजिएगा तो उसमें लिखा हुआ है कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 में उत्तीर्ण उम्मीदवार को अधिकतम 7 वर्षों तक पात्रता परीक्षा के आधार पर शिक्षक बनने का योग माना जाएगा। समझ रहे हैं? ये बात लिखी हुई है कि हम लोगों को ही मिलना था सर्टिफिकेट, लेकिन शिक्षा विभाग शिक्षा मंत्री से गलती हो जाने के कारण हम लोगों को यह भुक्तभोगी है और आपस में अभ्यर्थियों को लड़ाया जा रहा है। अब नॉट मेरिट वाले का कथन यह होता है कि नोटिफिकेशन का तो वायलेंस हो रहा है, परंतु विभाग हमारे साथ है, सरकार हमारे साथ है, इसलिए हम सड़कों पे होते हैं। ये उनका सीधा सीधा कथन यह होता है क्योंकि देखिए नौकरी सभी लोगों की चाहिए। हाँ, शिक्षा मंत्री बार बार बयान देते, नौकरी सबकी जरूरी है, परंतु एग्जाम के लिए जो नोटिफिकेशन है, जो प्रोसीजर है, जो चीजें हैं, उसमें आप खड़े उतरोगे तब आपकी नौकरी पक्की होगी। नौकरी देने का मतलब यह नहीं होता कि हनुमान मंदिर के बाहर बैठे भिखारियों को सचिवालय में नौकरी दे दिया जाए। रोजगार की उन्हें भी जरूरत है। गरीबी, बेरोजगारी और जो बोलते हैं कि हमें कमी है, रोटी कपड़ा मकान नहीं, इसका मतलब नौकरी से यहाँ का जाना ये नहीं होता। नौकरी से यहाँ के जाने का आधार परीक्षा का विज्ञापन होता है। परीक्षा के अंदर 2 घंटे के अंदर आपने अपनी मानसिक क्षमता का कितना उपयोग किया है, उस उपयोग के अनुसार आपने जो उस एग्जाम में परफॉर्म किया है, उस आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार ही की गई है, न कि आपकी बेबसी, आपकी लाचारी और आपकी गरीबी। तो सबसे ज्यादा हमसे तो ज्यादा बेबस, हमसे तो ज्यादा लाचार, हमसे तो ज्यादा लाचार और गरीब यहाँ हनुमान मंदिर के बैठे बाहर भिखारी हैं। क्या उन्हें शिक्षा विभाग शिक्षक बना देगी? क्या उन्हें सचिवालय में जॉब मिल जाएगा? जॉब का मतलब कतई ये नहीं होता है। जॉब का मतलब, नौकरी पाने का मतलब बेबसी और लाचारी नहीं, मेघा सूची में आना, अपने क्वालिटी का प्रदर्शन करना, अपने मेरिट का प्रदर्शन करना होता है। तो नॉन मेरिट में आए हुए विद्यार्थियों, हमें आपसे कोई झगड़ा नहीं। आप अपने सीटों को बढ़ाने की मांग करो, आप गलत चीजों पे नहीं जाए। शिक्षा मंत्री की गलती जो बार बार वे दोहरा रहे हैं, उस पर भारी पड़ रही है। बिल्कुल दोनों पे ज्वाइनिंग लटकी पड़ी है। हाँ। सरकार तो चाह ही रही है कि आपस में लड़े, लेकिन मेरा यह कहना है, पत्रकार महोदय अभिषेक तिवारी जी, आप अच्छे और सहज पत्रकार और समझदार
आपसे भी मेरा यही कहना है, क्या मेधा सूची गलत हो सकती है क्या मेरिट गलत हो सकती है क्या बिहार में क्वालिटी एजुकेशन नहीं होने चाहिए क्या? बिहार की शिक्षा पूरे देश में अव्वल नहीं होनी चाहिए कि क्या बिहार में नालंदा जैसे विश्वविद्यालय की ख्याति फिर से स्थापित होने चाहिए या नहीं होनी चाहिए? तो बिहार के विधानसभा में कानून बनाने वाली ये व्यवस्थापिका कार्यपालिका क्या कर रही है? जब शिक्षा मंत्री विधानसभा में यह बोलते हैं कि मेरिट और नॉन मेरिट दोनों पात्र हैं, कैसे पात्र होंगे? कैसे एसटीटी 2019 को आप पात्रता परीक्षा साबित करते हो? कैसे एसटीटी 2019 को पात्रता परीक्षा साबित करते हो? भारत की कैसी पात्रता परीक्षा मुझे दिखाओ जिसमें सीट का वर्णन हो, जिसमें मेरिट में आने का वर्णन हो। आप बताओ, कोई ऐसा है भारत की पात्रता परीक्षा? नहीं है, कोई ऐसी पात्रता परीक्षा नहीं है। बिहार को पूरे विश्व में, पूरे भारत में अव्वल राज्य बनाना है तो समाज सुधार की स्थिति स्कूलों से होनी चाहिए, बुनियादी शिक्षा से होनी चाहिए, जो प्राथमिक से लेकर अपर हाई स्कूल तक मिलते हैं। समाज सुधार वहां से होने चाहिए। शिक्षा मंत्री जी, मैं फिर से एक बार आगाज करता हूं। मैं एक उदाहरण लेना चाहता हूं, यहाँ पे थोड़ी सी बात को समझिएगा। मैं कल बाइक से जा रहा था तो 3 लड़का जिसका एज लगभग 8 साल के आसपास होगा, वे तीनों का तीनों सिगरेट की फुल्ली उड़ा रहा था। और बिहार के मुख्यमंत्री बोलते हैं नशा मुक्त करो। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि नशा मुक्ति का अभियान, आपको दहेज प्रथा मुक्ति का अभियान आपकी बुनियादी प्राथमिक से लेकर हाई स्कूल तक है, वहां से होनी चाहिए। क्योंकि ये मेंटल डेवलपमेंट बच्चों के अंदर स्कूलों से होती है, ना कि समाज से। समाज वही शिक्षित रहेगा तभी आगे बढ़ पाएगा। इसलिए मेरिट में आए 30,675 अभ्यर्थियों को नियोजन कराओ और नियोजन करा के ही हमें नियुक्ति दो। मैं डायरेक्ट नियुक्ति की मांग नहीं करता हूं, मुझे नियोजन ही कराओ और नियोजन करा के ही नियुक्ति दो, सेंट्रलाइज तरीके से। बस इतना कहना है। सरकार अब हम लोग को इसलिए भी बरकरार रही है साहब, ये नोटिफिकेशन जो निकली है, वो जो नोटिफिकेशन में जो सीट वर्णित है वो डायरेक्ट नियुक्ति की बात करता है। लेकिन परंतु मुझे कहना है, यदि आपकी मजबूरी है, यदि आपको मजबूरी है, यदि आपको बजट शिक्षा पे उतना नहीं है, तो मैं बिहार के शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 1 महीने 2 महीने निःशुल्क पढ़ाने का औकात रखता हूं। मैं बिहार की शिक्षा व्यवस्था को अव्वल करने के लिए मुझे पेमेंट मत दो, 1-2 महीने बाद देना जब आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी। लेकिन हम मेरिटोरियस टीचर को आप ऐसे करो रोड पर। बिल्कुल शिक्षा का सम्मान कीजिए, मेरिट का सम्मान कीजिए, और नहीं तो नॉन मेरिट वाले पे एक थोड़ी सी कटार शिक्षा मंत्री के कारण। और शिक्षा मंत्री को मैं बोलना चाहता हूँ, भैया जब नॉन मेरिट के टीचर जाएंगे तो अपने विद्यालय में बच्चों को ये पढ़ाएगा कि अरे मिनिमम का टप पार करके हम नौकरी ले लिए हैं, तो उसने पढ़ा देंगे, तू भी पार कर जाना। मैक्सिमम नंबर लाने की बात और नॉन मेरिट वाला नहीं करेगा, क्योंकि उसका ईमान गवाह नहीं करेगा कि मेरिट क्या होता है। शिक्षा मंत्री जी, बिहार में क्वालिटी एजुकेशन तब आएगी जब हमारे जैसे शिक्षक स्कूलों में होंगे। हम लोग प्राइवेट कोचिंग में पढ़ाते हैं, अपनी कोचिंग है। हमारे कोचिंग संस्थान से विभिन्न विद्यार्थी बहुत अच्छे पदों पे हैं। चलिए बहुत धन्यवाद सर। लगता है पूरे मुद्दे को लगभग हमने ले ही लिया है। शिक्षा मंत्री के बार-बार बयान बदलने की वजह है